Hello, dear student. Welcome to GYAS classes for मैथमेटिक्स। टारगेट एनडीए 2021 सेकेंड के अंदर आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 करेंगे। लेक्चर 1 इससे पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया था एनडीए के सिलेबस और उसके क्वेश्चन के स्टाइल्स के बारे में, किस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस एंड नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चन आपके डीए के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट। चलो चेक करते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान। पहला क्वेश्चन आपका है ये क्वेश्चन फर्स्ट है। यूनिवर्सल सेट यू दिया हुआ है, वेयर एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ एक्स का 5 माइनस 6x4 प्लस 11x3 माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू। ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट x है, वेयर x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू सी। बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट x है, वेयर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्या है, 0 के बराबर। तो कह रहा व्हाट इज द ए इंटरसेक्शन बी डैश, आपको फाइंड कर। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये यू ए बी जो दिया गया है वो किसमें दिया है, रोस्टर फॉर्म। तो आप सबसे पहले इसको आप लिख लो, किसमें, जो ये दे रखा है आपको रोस्टर फॉर्म में इसको लिख लो। ये दिया हुआ आपको सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में, यानी इसकी वैल्यू को लिख। तो आप इसकी वैल्यू को लिखने के लिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देखोगे कि यू की जो वैल्यू निकालनी है उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास दे रखा है एक्स की पावर 5, माइनस में आपका है 6x4, प्लस में आपका है 11x3, और ये दे रखा है माइनस में आपको दे रखा है 6 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर आप इसमें से x का स्क्वायर कॉमन ले लेते, अगर आप x स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, x का क्यूब आ जाएगा, और माइनस में ये क्या आ जाएगा आपका 6x स्क्वायर, राइट। और ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 11x माइनस का दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब आप देखोगे कि ये दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर 0, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। अब इसको 0 के बराबर करोगे तो इसमें क्या देखना, फैक्टर। तो आप देखो कि ये एक्स क्यूब माइनस स्क्वायर प्लस माइनस 6 है, अगर एक्स की जगह 1 पुट करते तो ये 1 पॉजिटिव और ये 1 12 आ जाएगा, और ये माइनस 6 माइनस 12, तो ये x इक्वल टू 1 पे ये 0 हो जाएगा। तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x माइनस 1 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करें। तो क्या दिया हुआ आपको, ये दिया गया है x का क्यूब, माइनस में हमारा है 6x स्क्वायर, प्लस में आपका 11x माइनस। अगर आप इसको डिवाइड करोगे x से, ये x स्क्वायर से जाएगा, तो ये आ जाएगा x का क्यूब माइनस में x स्क्वायर। तो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिलेगा माइनस 5x स्क्वायर, प्लस में आपका जाएगा 11x माइनस। अब ये जाएगा किससे, तो माइनस के 5x, तो माइनस 5x पे x से करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 5x स्क्वायर, और प्लस का क्या आ जाएगा 5। तो ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6x माइनस, तो प्लस के 6 से दोगे तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 6 कैंसिल, राइट। तो आपने देखा कि ये फैक्टर आ गया, एक तो इसके 1x माइनस 1 फैक्टर है, x की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ से देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इससे क्या होगा 2 3 जा 6, 2 और 3, इससे क्या होगा x की वैल्यू 2 और 3, यानी आपका क्या आ गया, u की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, एक तो आ गया आपका 0, एक वैल्यू आ गई 1, दूसरी वैल्यू आ गई 2, और क्या आ गया, तो आपने देखा 2 3 जा 6 था, 2 3, तो 0 1 2 3 वैल्यू किसकी आ गई, u की। ठीक है, तो u की ये वैल्यू निकल गई। अब आप देखोगे कि a की जो वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 थी, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 0 तो यही है, तो माइनस टू थी, यानी कि a की जो वैल्यू है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 और 3। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, 2 को ब्रेक करोगे 2 1 जा 2, यानी कि -2 और माइनस, तो -2 माइनस से क्या आएगा 2 और 1, इससे वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और 1। तो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, अगर आप देखोगे ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो क्या आ जाएगा,
ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यानी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब आपको निकालना ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो आप डैश से निकाल दो, यानी कि यूनिवर्सल से अगर आप 2 को निकाल दोगे तो क्या मिलेगा 0 1। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन 013 इज करेक्ट आंसर। तो पहले का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से बना सकते हैं। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा सपोज दैट ए डिनोट द कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। आप जानते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो x प्लस आइटा y के फॉर्म में होता है। x क्या है रियल पार्ट और आइटा ये y क्या है इमेजिनरी पार्ट, और ये आइटा क्या होता है, तो आप जानते हैं कि आइटा का स्क्वायर क्या होता है -1। तो ये बेसिक पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा x प्लस आइटा y के फॉर्म में होगा। x होगा रियल पार्ट और y होगा इमेजिनरी पार्ट। तो क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि ए डिनोट द कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर हुज स्क्वायर इज ए नेगेटिव रियल नंबर, जिसका स्क्वायर क्या होता है निगेटिव रियल नंबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि अगर रियल पार्ट आपका x है तो रियल पार्ट का आप स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि ओनली इमेजिनरी पार्ट है। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन ए इक्वल टू आइटा वाई वेयर वाई इज एलिमेंट ऑफ वाई। तो डी इज करेक्ट आंसर। तो आपने देखा पहले क्वेश्चन में थोड़ा आपको टाइम लगा, दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट है। इसी तरह से आपके पास 120 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप देखते ही निशान लगाओ, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना हो। तो दैट इज 2 इज राइट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम क्वेश्चन 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान। तो थर्ड क्वेश्चन को आप चेक करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको जानना है कि दैट इज a relation are defined on a set z of integers as follows m related to n, this implies m plus n is। ये रिलेशन का क्वेश्चन है, कह रहा m related to n where m plus n क्या होता है और। तो आप बताइए which of the following statement is true or false for real number। ये भी आपके लिए बिल्कुल आसान है, आप देखते ही बता सकते हैं। m r n कोई नंबर है, जैसे मान लो कोई भी आप नंबर लेते हैं तो कह रहा m प्लस n क्या है ऑड है। तो जैसे आपने यहाँ ले लिया 1 एंड 2, तो 1 प्लस 2 क्या होता है 3, ये ऑड होगा। आपने ले लिया मान लो 2 3, 2 प्लस 3 क्या होता है 5, ऑड होगा। तो अगर आप बोलेंगे सेम सेम, तो ये रिफ्लेक्सिव क्या होता है सेम सेम होता है। आपको सिखा चुके हैं पहले। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि ए रिलेटेड टू है, सेम का रिलेशन सेम के साथ। तो अगर सेम का सेम के साथ लेंगे तो उनका सम कभी ऑड नहीं होता। कैसे 1 to 1 लेंगे 1 रिलेटेड टू 1, तो 1 प्लस 1 2 इवन हो जाएगा। अगर आप ऑड लेंगे 3 रिलेटेड टू 3, तो 3 3 6 इवन हो जाएगा। अगर आप 5 to 5 लेते हैं तो भी 10 इवन हो जाएगा। 4 to 4 और 2 लेते हैं तो भी 6 इवन हो जाएगा। इट इज नॉट रिफ्लेक्स। बट अगर आप बात करें सिमेट्री का तो बिल्कुल करेक्ट है। जैसे 1 2 3 होता है 2 1 भी 3 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या है सिमेट्रिक, यानी कि 2। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं ए, यानी ओनली 2 इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब क्या निकल गया आपका ए। और ये भी क्वेश्चन आपका बहुत कम टाइम लिया और बिल्कुल आसान जवाब आपका निकल गया। इसी तरह से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट ए एंड बी द टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए सेट है। आप जानते हैं कि व्हाट इज द सबसेट एंड नॉन एम्प्टी, तो हमने बता चुके हैं पहले कि आप ये जानिए सबसे पहला सेट क्या है। सेट इज ए ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट क्या है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कोई भी ग्रुप। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके कोई ना कोई मेंबर हो। नॉन एम्प्टी मतलब खाली ना हो, उसके मेंबर कोई ना कोई। तो ए और बी दो नॉन एम्प्टी क्या है सबसेट किसका है एक्स। तो आपसे पूछा गया ए माइनस बी यूनियन बी माइन। अब आप जानते हैं ए माइनस बी का मतलब है ओनली ए और बी माइनस ए का मतलब है ओनली। तो ए ओनली ए यूनियन ओनली बी लेंगे तो क्या मिलेगा ए एंड बी के सारे एलिमेंट मिल जाए। तो कह रहा है कि ये क्या है ए यूनियन बी के बराबर। इससे पता चल गया कि ए एंड बी क्या है
डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट का मतलब ए और बी के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि ए किसका सबसेट है, सबसेट का मतलब क्या होता है, जैसे ए सबसेट बी का मतलब है ए के एलिमेंट बी से लिए गए। जब ए और बी में कोई कॉमन ही नहीं है, ए बी से नहीं लिया गया, ये राइट, ये गलत हो गया। ए सबसेट ऑफ एक्स, यही आपका राइट आंसर है। यानी ए के जो एलिमेंट है वो किस से लिए गए हैं, एक्स माइनस, ऐसे एक्स से लिए गए जिसमें बी नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और बिल्कुल इजीली आप आसानी से फटाफट लगा सकते। इसी तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए आपका n टू n है जहां n नेचुरल नंबर, बी 2n 3n है जहां n नेचुरल नंबर। जरा बताइए ए इंटरसेक्ट, ये भी काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। आप जानते हैं व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग क्या करते हैं, जीरो को काउंट नहीं करते, निगेटिव काउंट नहीं करते, वन से लेकर अप टू इंफिनिटी हम काउंट करते हैं। इसलिए 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर। तो आप कोई भी नंबर आप लेंगे, जैसे ए के अंदर आपको लेना है, तो मान लीजिए ए के नंबर आपने ले लिया तो 1 लिया तो 1 2 8 बन जाएगा। अगर मान लीजिए आपने 2 लिया तो क्या बन जाएगा, 2 4 बन जाएगा। फिर मान लीजिए आपने 3 लिया तो 3 और क्या बन जाएगा, 3 6 बन जाएगा। अब आप देखेंगे बी की बात करें तो बी की बात में मान n 1 लिया तो क्या बनेगा, 2 और 6, ये आ जाएगा आपका 2 और। मान लो 3 लिया आपने, 3 2 जा 6, 3 3 जाना, क्या बन जाएगा 6 और 9। अब आपसे अगर कोई पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या, ए और बी में कोई इंटरसेक्शन आएगा, कभी नहीं आएगा। क्योंकि जैसे ही आप नंबर लेंगे, मान लो आपने 2 लेना है तो 4 आ रहा है, ये नंबर नहीं आएगा। 6 लेंगे तो ये 12 आ जाएगा, ये नहीं आएगा। तो इसके राइट आंसर क्या आ गया, 5। आप जानते हैं 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, यानी ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फिफ्थ ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन में आप देखोगे, कह रहा which of the following equations on the set is not correct where b denote the complement of b डैश क्या डिनोट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ b को डिनोट कर रहा है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए कई तरीके हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए कई तरीके हैं। आप इसको या तो याद कर सकते हैं या आप इसको मान लीजिए। जैसे इसमें आपको किसकी जरूरत है, बी डैश ए डैश और ए बी की जरूरत है। तो आपको मानना पड़ेगा, जैसे आपने ले लिया मन में कि यू कोई सेट है जिसका मेंबर है 1 2 3, और ए कोई सेट है जिसका मेंबर है 2 3 2 3, क्योंकि आपने देखा इसके अंदर भी 5 ले लो, 2 3 5। और बी कोई सेट है जिसका मेंबर क्या है 3 4 3 4। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बच्चे बताओ ए डैश क्या हो, ए डैश का मतलब क्या है, यूनिवर्सल से ए को हटा दें। तो 2 3 5 को आप हटा देंगे तो 1 4 बचे, तो ए डैश क्या आ जाएगा आपका 1 4। इसी तरह से आप निकाल लें बी डैश, बी डैश का मतलब क्या है, यू से बी को हटा, तो 3 4 को हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 5 मिल जाएगा। अब आपके पास सारे एलिमेंट आ गए। अब आप चेक कर सकते हैं, आप देखेंगे कि अगर हमें निकालना है बी डैश माइनस ए डैश, तो बी डैश माइनस ए डैश की अगर आप बात करेंगे तो बी डैश में से ए डैश को अगर आप हटाओगे तो बी डैश में से ए डैश हटेगा तो यहाँ 1 2 है और ये 1 4, तो बी डैश में से ए डैश हटेगा तो आपका क्या मिलेगा 2। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2। फिर किसके साथ यूनियन लेना है, आप इसको ऐसे कर, यूनियन किसके साथ लेना है, ए डैश माइनस बी डैश। अब ए डैश माइनस बी डैश, ए डैश में से अगर आप बी डैश को हटाते तो 4 हटेगा, आपका 3 बचे, तो ये 3 आ गया। अब आप देखें कि इक्वल में क्या दिया गया, ए यूनियन, ए का अगर बी के साथ आप यूनियन लेते हैं तो क्या मिलेगा 2 3 4 5। तो आप इसको लिख लें 2 3 4 5, तो ये आपका आ गया 2 3 4। में से घटाना किसको है, तो कह रहा ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन क्या आपके पास, ओनली 3, तो आपने 3 को घटा दिया। तो अब देखेंगे यहाँ तो आपका आ गया 2 3, और यहाँ देखोगे कि अगर आप इसको 3 से घटा देते तो इसके बराबर नहीं आए। इसका मतलब है आपसे पूछा गया है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन सेट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन करेक्ट नहीं। तो चलो एक बार और चेक कर लेते हैं। आपने यू ले लिया है 1 2 3 4 5,
ए ले लिया आपने 2 3 5 और बी ले लिया आपने 3 4। ए डैश आपसे पूछा गया है तो ए डैश का मतलब है यूनिवर्सल में से ए को हटा, तो 2 3 5 को आपने हटा लिया तो एक क्या है। बी डैश का मतलब है यूनिवर्सल से बी को हटा, तो यूनिवर्सल से बी को हटाना मतलब 3 4 को हटाना तो एक तो 5 है। अब आप देखेंगे पहला ऑप्शन क्या आपका बी डैश माइनस 8, तो बी डैश में से ए डैश को अगर आप हटाएंगे तो क्या मिलेगा, बी डैश में से ए डैश को हटा देंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, आपने 2 लिख दिया। यूनियन ए डैश में से अगर आप बी डैश को हटाएं तो ए डैश में से अगर आप बी डैश को हटाएंगे, ए डैश में से बी डैश, तो ए डैश में से बी डैश को अगर आप हटाएंगे तो फिर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो बी डैश में से आप देखिए ए डैश माइनस बी डैश, तो ए डैश में से बी डैश को आपने हटाया तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ये आपने 4 लिखा। अब आप देखेंगे इसके बाद आपसे क्या बोला है, ए यूनियन, ए और बी का अगर आप यूनियन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 3 4 5, 2 3 4 5 और माइनस ए इंटरसेक्शन, अगर आप ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 एंड 3, तो ए इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 2 3, राइट। अब आप 2 3 4 5 में से 2 3 को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 3 को हटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 4 5, यहाँ आपको मिल रहा है 4 5 और यहाँ क्या आ रहा है 2 और 4 का यूनियन क्या आ रहा है 2, तो आपका राइट आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर है। तो पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, राइट आंसर। तो आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपने 6 तक कर लिया है, 7 क्वेश्चन को देखो। तो 7 क्वेश्चन में आप देखोगे, 7 क्वेश्चन कह रहा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज ऑल एलिमेंट्स एज ए ऑड पॉजिटिव, कह रहा है कि आप बताइए किस सेट में सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर। फिर वही कहानी होगी, आपको सॉल्व करना है सारे को। आप देखेंगे पहले वाले में एक्स क्यूब है माइनस 8x² प्लस का 19x माइनस 2, तो अगर हम इसको हीट एंड ट्रायल से देखें क्यूबिक है, 1 पुट करेंगे तो ये प्लस और ये प्लस, तो 20 आ जाएगा, ये 20, यानी x माइन x इक्वल टू 1 पे ये सेटिस्फाइड है, तो क्या होगा, x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। x माइनस 1 अगर फैक्टर हो जाएगा तो इसका एक फैक्टर तो 1 आ जाएगा x की वैल्यू। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, अगर आप इसको डिवाइड करोगे ये आ जाएगा x का क्यूब, माइनस में आ जाएगा 8² प्लस में आ जाएगा 19x माइनस का 2। तो आप देखोगे कि अगर हम इसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा माइनस में x², तो क्या होगा माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आएगा माइनस का 7x² प्लस में 19x माइनस का 2। अब आप देखेंगे कि ये आ जाएगा आपका माइनस का 7, तो ये आ जाएगा माइनस का 7x² और प्लस में आपका आ जाएगा 7, तो ये क्या होगा प्लस आ जाएगा और माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 12x माइनस 2। अब इसको 12 से आप दे दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 12x माइनस 2। तो अगर ये, तो ये अभी आपको समझाना है वरना हम यहीं पे छोड़ देते, x² माइनस 7x², इससे 12 को खोलोगे 4 3 जा 12 माइनस 4 माइनस 3, यानी 4 और 3 आ गए, इसके क्या आ गए, 1 आ गया, 4 आ गया और 3 आ गया। तो हमसे बोला गया है कि ऑल ऑड नंबर, इसमें तो 4 इवन है, तो ये आपका जवाब नहीं हो सकता। इसी तरह से आप देखोगे x³ माइनस 9² प्लस 26 माइनस 15, तो यहाँ भी आप देखोगे कि यहाँ भी अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये 1 हो जाएगा और ये 24 और 15 प्लस 9 कितना जाएगा 20, तो 1 फैक्टर इसका भी। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे कि अगर हम इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड कर दें अगर हम x माइनस 1, तो x माइनस 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे सेकेंड वाले को तो क्या होगा, x का क्यूब आ जाएगा, माइनस में 9x² आएगा, प्लस में आपका 23x आ जाएगा माइनस 2। अब आप देखोगे ये आ जाएगा x का स्क्वायर, ये क्या होगा x क्यूब, माइनस में आ जाएगा 9x², तो ये माइनस होगा ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा कितना, x³ था माइनस 9x² था प्लस 23x माइनस 50, आपने इसको डिवाइड किया x²,
एक्स का क्यूब आ गया और माइनस में ये एक्स स्क्वायर है, तो ये प्लस आ गया, तो 9x² है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का आपको बच जाएगा कितना, 8x², तो -8x² आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा आपका 23x माइनस 50। अब ये जाएगा किससे, -8x, तो ये आ जाएगा -8x² और प्लस में आ जाएगा 8, तो ये प्लस ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 25 है और ये 8, 15 में से 8 या 17x। तो यहाँ भी कुछ मिस्टेक हो रहा है, इसको दोबारा से चेक करते हैं। तो आपने देखा इक्वेशन x³ है, -9x² है, +23x है और माइनस का 15। तो आपने x² से जब दोगे तो ये x का क्यूब आएगा और -x² है, तो जब ये माइनस का x² आएगा तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये -9x² है, ये प्लस है, तो 9 माइनस का 9 + 1 क्या हो जाएगा, -8, तो -8x² आ गया और ये आपका कितना है, 23x, राइट। तो ये 23 में से जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 15x -15, तो यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस का 15। तो हमें तो इसकी जरूरत नहीं, बस यही पता करना है। 5 3 जा 15, 5 और 3 हो, तो 1 3 5, तो आपका जवाब क्या आ गया, बी ऑप्शन। बी के फैक्टर, बी में एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 3 एंड 5, इसलिए आपका राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखोगे, ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान। तो 8 क्वेश्चन कह रहा आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द रिलेशन आर डिफाइंड बाय ए आर बी इफ एंड ओनली बी लिव्स विदिन 1 किलोमीटर फ्रॉम। हमें कह रहा है कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं, जबकि रिलेशन दिया गया है ए आर बी इफ एंड ओनली बी लिव्स विदिन 1 किलोमीटर फ्रॉम, यानी ए आर बी का मतलब है कि सेकेंड वाला यानी बी लिव्स होता है 1 किलोमीटर फ्रॉम ए। तो कह रहा है बताइए आर इज रिफ्लेक्सिव, तो इस केस में सेम सेम क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और कह रहा आर इज में कौन नॉट करेक्ट है वो आपको बता। आर इज सिमेट्रिक, क्योंकि आप देखेंगे ए आर बी यानी बी ए से 1 किलोमीटर है, तो बी आर ए बी बी से क्या होगा, 1 किलोमीटर ही होगा, तो ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक भी है और ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव भी है। कोई ऐसा सिमेट्रिक हो जो रिफ्लेक्सिव भी हो उसको क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक। तो ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। किसने क्या बोल दिया, ये आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। आपका सही जवाब क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन इट। हमें कह रहा है कि एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें एन एलिमेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन इट। आप जानते हैं कि यहाँ पे एक ही एक्स दिया गया है और एक्स का एक्स के साथ अगर आप कार्टेशियन लेते हैं, यानी एक्स को एक्स के साथ प्रोडक्ट निकालते हैं तो एन एलिमेंट से, तो क्या होगा, एन एस। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, 2 टू दी पावर n, वेयर n इज ए नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट हो जाएगा n²। तो आपका राइट आंसर आ गया 2 टू दी पावर n²। तो आप इसको याद भी कर सकते हैं कि एक्स के अंदर कोई नॉन एम्प्टी सेट और n एलिमेंट, इसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे, 2 टू दी पावर n²। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर आपको n दिया है, कहीं पर आपको दे देगा कि 5 एलिमेंट है, तो जवाब क्या आ जाएगा, 2 टू दी पावर 25। कहीं पर दे देगा 10 एलिमेंट है, तो जवाब क्या आ जाएगा, 2 टू दी पावर 100। कहीं पर दे देगा कि एक कोई सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है, बी कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, तो बताइए नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी क्या हो। यहाँ भी वही काम करेंगे, 5 3 जा 15, 2 की पावर क्या आ जाएगा, 15। तो ये आपका राइट आंसर था और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 10th पर, काफी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द रीजन द रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम, कह रहा ए कोई सेट है एक्स वाई पेयर वेयर एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल देन, बी कोई सेट है एक्स वाई वेयर एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल देन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल देन, यानी आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू 4 से क्या है,
यानी कि अगर आप इसको चेक करेंगे एक को, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू क्या आ जाएगा, ये होगा ओपन इंटरवल और ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल, यानी 4 लेना है माइनस इन्फिनिटी। और एक्स वाई के अंदर आपने देखा ये क्या है, लेस देन एंड इक्वल देन जीरो। यहाँ भी आप देखेंगे कि जो वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल देन जीरो और जीरो से कम, यानी यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो टू इन्फिनिटी। यहाँ देखेंगे कि जीरो टू इन्फिनिटी, तो पता ये चला कि दोनों में अगर आप कॉमन की बात करें तो कॉमन क्या आ जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी। बिल्कुल करेक्ट आंसर, आप मुजवानी बता सकते हैं, सी इज राइट आंसर। एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 4 है और एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल देन जीरो, तो कॉमन क्या आएगा, लेस वाला, यानी एक्स प्लस वाई लेस देन जीरो इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन काफी आसान था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 11th। इन ए ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट देयर आर इतना स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी and 200 students can speak Bengali. What is the number of students who can speak Hindi? तो आप ऐसे क्वेश्चन को बनाने के कई तरीका पहले सीख चुके हैं, ध्यान दो। ग्रुप ऑफ, यहाँ बात हो रहा है किसके, तो हिंदी एंड बंगाली की। इसका मतलब कि अगर आप देखेंगे कि एन ऑफ हिंदी एंड बंगाली, हिंदी को अगर एच माने बंगाली को भी, तो टोटल आपके पास कितने हैं, 500। टोटल कितने हैं, 500। और ये कह रहा है कि 475 है जो स्पीक इन हिंदी, जो हिंदी बोलता है। यानी एन ऑफ एच की अगर आप बात करें तो एन ऑफ एच कितना है आपके पास, तो एन ऑफ एच आपका दे रखा है 475, राइट। और क्या कह रहा है, 200 कैन स्पीक बंगाली। अगर आप बंगाली की बात करें यानी एन ऑफ बी, तो आपको क्या दे रखा है, 200। अगर आप जानते हैं फॉर्मूला कि एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में आ जाता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो अगर आप ये फॉर्मूले का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 500, तो ये आ गया आपका, और ये आपका आ गया 475 प्लस में आ गया 200 और प्लस में आपका आ गया इंटरसेक्शन, यानी एन ऑफ अगर आप निकालेंगे एच इंटरसेक्शन बी की है, तो ये आ जाएगा 675, ये 500, तो ये होता है माइनस में। तो आप देखेंगे कि एन ऑफ एच इंटरसेक्शन बी की बात करें तो 675 माइनस आ जाएगा 500, यानी 175 ये है। अब आपको ओनली पूछा गया, तो आप जानते हैं ओनली का मतलब जिसका ओनली पूछा जाए वो आप क्या करेंगे, तो आप उसमें से इंटरसेक्शन को घटा। तो आपसे पूछा गया था किसका, ओनली पूछा गया किसका, ध्यान, ये पूछा गया कि डैडी हिंदी ओनली। हिंदी ओनली का मतलब है हिंदी आपके पास कितने थे, 475। तो 475 में से आप क्या करें, 175 लेस कर दें 300, तो ये मुजवानी क्वेश्चन आपका निकल गया, 300 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली मुजवानी सॉल्व कर सकते हैं। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट एंड R1 R2 विद द टू रिलेशन फ्रॉम x into y, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आप जानते हैं R1 इंटरसेक्शन R2 इनवर्स, और ये दे रखा है, तो ऐसा नहीं होता है। चलो देखते हैं, अगला ऑप्शन देखना पड़ेगा इसमें, तो चलिए इसको पहले क्लियर करते हैं और आगे आते हैं। तो हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 12। तो 12th क्वेश्चन के लिए आगे आओ। तो ये हमारा है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन का पहला ऑप्शन तो सही नहीं था। अपनी अगली बात करते हैं। तो आप जानते हैं डायरेक्ट आपका निशान जाएगा डी पर, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला डे मॉर्गन्स रूल के अकॉर्डिंग R1 इंटरसेक्शन R2 का इनवर्स है। तो डायरेक्ट आपको आप लिख सकते हैं R1 इनवर्स यूनियन में चला जाएगा R2 इनवर्स। तो ऐसा क्वेश्चन आप डायरेक्ट बना सकते हैं, डी इज राइट आंसर। चलो 13 क्वेश्चन पे आते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसका बिल्कुल बेसिक हमने जो है बना रखा है वीडियो, उसको भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे भी आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं। ध्यान, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप वैल्यू निकाल, 1001 बाइनरी में दे रखा है। तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास 1001 ये दे रखा है बाइनरी, अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं डेसिमल सिस्टम में, तो रूल क्या कहता है, 1 है, 1 के आगे 3 डिजिट है, तो इसका मतलब 2 की पावर क्या आ जाएगी, 3। 0 है लेफ्ट छोड़ दो, 0 है लेफ्ट करो छोड़ दो, 1 है तो 1 के आगे कुछ भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 0। 2 का 3 8 और 2 का 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा 9। फिर आप देखेंगे 1 1 है, अगर आप निकालेंगे इसकी वैल्यू 1 1 का, तो क्या देखा, एक के आगे एक डिजिट है तो 2 की पावर 1,
इस एक के आगे कुछ नहीं है तो 2 की पावर 0, तो 2 का 1 2 और ये क्या आ जाएगा आपका 3। इसी तरह से आप देखेंगे ये 101, तो अगर आप वैल्यू निकालेंगे 101 बाइनरी, तो ये 1 के आगे 2 डिजिट है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2। 0 को छोड़ देना है, 1 के आगे कुछ नहीं है तो 2 का पावर क्या आ गया 0। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5। फिर आप देखेंगे डबल वन तो आप निकाल चुके हैं, तो बिल्कुल राइट है। ये निकालते 1001 भी आप निकाल चुके हो, और ये आपका 10। तो चलो 10 निकालते हैं। 10 को आप निकालेंगे तो क्या देखा आपने, 1 के आगे एक डिजिट है तो 2 की 1 आ गई। 0 को छोड़ देना है, यानी इसका जवाब क्या आ जाएगा ओनली 2। तो 10 निकाल दिया। 1001 निकाल चुके हो। 01 आपने नहीं निकाला है, तो चलो 01 को निकालते हैं। 01 के लिए देखा, 0 को छोड़ देना, 1 के आगे कुछ नहीं है, 2 का 0। 2 का 0 क्या होता है 1, ये 1 आ गया। फिर आपने देखा ये 101 आप निकाल चुके हैं, 01 निकाल चुके हैं, 101 भी निकाल चुके हैं। अब आप इसकी वैल्यू को पुट करो। अगर आप इसकी वैल्यू को पुट करोगे तो क्या मिलेगा, देयर 1001 आपने निकाला 9, ये आ जाएगा आपका 9। डबल वन का आपने निकाला है कितना 3, तो ये आ जाएगा 9 की पावर 3। फिर आपने 101 का क्या निकाला आपने, ये 101 का आपने निकाला है 5। तो 101 का आपने निकाला है 5, यहाँ पे आपने लिख दिया 5। और ये क्या है 11 का क्या निकाला आपने 3, तो ये आ जाएगा आपका 3। फिर नीचे आते हैं। फिर आपने देखा 1001 आपने निकाला है 9, और ये है 10 का आपने क्या निकाला है, 10 का आपने निकाला है 5। तो ये क्या आ जाएगा 9 की पावर 1001 का आपने निकाला था 9 लिख। अब ये है 10 का आप क्या निकाले हो, तो 10 का आप निकाले हो ये 10 का क्या निकला है 2। 10 का क्या निकाला हमने 2, तो 10 का 2 निकाला तो ये आ जाएगा 9 का। फिर प्लस में आप देखोगे 1001 का आपने क्या निकाला है 9, तो आपने लिख दिया 9। और ये 01 का क्या निकाला आपने 1, इसकी पावर हो जाएगी 1। फिर आपका मल्टीप्लाई। फिर आपने देखा क्या है ये 101 का आपने क्या निकाला है 5, और इसकी भी पावर है 01। तो 01 का आपने क्या निकाला है 1, लिख दिया। फिर प्लस में आपने देखा 101 का आपने क्या निकाला है, तो 101 का आपने 5 निकाला, तो आपने लिख दिया 5। और 10 का क्या निकाला है 10 का 5, तो 10 क्या आपने देखा 10, तो 10 की जो वैल्यू निकाली है 2, यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। अब आप वैल्यू देखोगे 9 का क्यूब हर बच्चा जानता है 81 नंबर 72, और ये आ जाएगा 5 का 3 क्या आ जाएगा 125। और इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 81, और प्लस में आ जाएगा आपका 45, प्लस में आ जाएगा 20। आप देखोगे ये 5 और 9 क्या आ जाएगा 4। 9 में से 5 गया 4 आ गया, और 2 में से 2 गया 0, ये आ जाएगा 604। और नीचे आपके पास क्या आ गया, ये आ जाएगा आपका 81 है, 40 जोड़ेंगे 5 5 10 और एक 11, कैरी हो जाएगा 1 3 और 4 7, 7 और 8 क्या आ जाएगा 15। तो ये आ जाएगा कितना 151। 151 को 4 से करोगे तो यही आ जाएगा, तो ये कट के क्या आ गया 4। तो आपका जवाब बाइनरी में है, तो 4 को आप क्या करोगे बाइनरी में चेंज करो। तो आप देखोगे तरीका 2 2 जाओ 4, क्या रिमाइंडर आया 0, यहाँ लिख। फिर आपने देखा 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आया 0, यहाँ लिख। और ये 1 आ गया यहाँ पे, आपका जवाब क्या आ गया, नीचे से ऊपर लेना 100। तो 100 कौन सा है, डी ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जिस बच्चे को बाइनरी सिस्टम में थोड़ा बहुत अगर दिक्कत आया होगा, तो आप हमारे वीडियोस जो आपको बना रखा हमने प्ले लिस्ट के अंदर, आप देखोगे टारगेट एनडीए 2021, इसमें बाइनरी सिस्टम की 2 वीडियोस हैं। आप उनको अच्छी तरह करके उनके क्वेश्चन को कर सकते हैं, उनसे हटके कोई भी क्वेश्चन बाइनरी में नहीं आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कह रहा लेट एक्स ग्रेटर देन वाई,
and y be the two real numbers and z is a real number, z are not equal to 0. Consider, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है x ग्रेटर देन y, तो आप पहले नंबर को एज्यूम करो, एक x है, एक y और एक z है, और z के बारे में कुछ नहीं बोला, बस ये बोला जीरो नहीं होना चाहिए और कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और x के बारे में क्या बोला, x y से बड़ा है, x ग्रेटर देन y है, तो मान लो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये आपने 3 ले। अब आप वैल्यू चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू आपको राइट लगेगी। जैसे ही आप देखेंगे x प्लस जेड, एक्स प्लस जेड का मतलब हो जाएगा 3 और 2 5, और वाई प्लस जेड का मतलब हो गया 3 और 1 4, तो 5 ग्रेटर देन 4 बिल्कुल करेक्ट है। तो आपसे बोला गया है क्या कि बताइए कंसीडर द रियल कंसीडर द फॉलो, वो आगे क्या बोला गया वो तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा आपको। तो चलो क्वेश्चन पहले चेक करते हैं, इसने बोला क्या है। इसने बोला है कि विच ऑफ द एबव इज आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, तो कौन सी वैल्यू करेक्ट है, तो आपने देखा पहला तो गलत हो गया। अगर हम वैल्यू इसी तरह से वैल्यू लेते हैं दूसरा, मान लो आपने ये वैल्यू लिया, अगर मान लीजिए कि आपने जो है तो आपने वैल्यू ले लिया, मान लीजिए ये एक्स प्लस जेड आप लेंगे तो फिर वही 5 आ जाएगा, और वाई माइनस जेड, तो वाई माइनस जेड का मतलब 1 माइनस का 3, तो एक्स प्लस जेड, और ये क्या है, हमें बोला बीच ऑफ द एबव इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट है ये पता करना है। और एक्स बोला है क्या, ग्रेटर देन वाई है, तो आपने ये ले लिया। पहले आपने चेक किया था इसमें कि एक्स प्लस जेड इज ग्रेटर देन वाई प्लस जेड है या नहीं, तो एक्स प्लस जेड का मतलब है 5 और वाई प्लस जेड का मतलब है 4, तो आपने देखा 5 ग्रेटर देन 4 तो राइट। इसी तरह से आप देखोगे कि आप इसमें चेक करोगे कि इसमें अगर आप एक्स जेड लेते हो, एक्स जेड का मतलब हो जाएगा 6 और वाई जेड का मतलब 3, ये भी राइट है, ये कंडीशन तो राइट है और पहला आपका राइट है। अब आप देखोगे दूसरे कंडीशन के अंदर कि एक्स प्लस जेड कितना हो रहा है 5, और ये ग्रेटर देन है किससे, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड क्या आ गया, वाई माइनस जेड का मतलब है 1 - 3, तो ये भी इससे राइट। अब आप देखोगे एक्स जेड ग्रेटर देन वाई जेड, एक्स जेड ग्रेटर, और दूसरा वाला भी देख लो एक्स माइनस जेड, तो 2 - 3 क्या आ जाएगा, माइनस का 1, ये कितना आ गया आपका माइनस, और y माइनस जेड क्या आ जाएगा -2, तो आपने देखा -1 ग्रेटर देन -2, ये भी राइट। अब तीसरे पे आप आते हो एक्स जेड कितना आ गया 6, और ये क्या है वाई जेड, ये कितना आ गया 3, ये भी राइट है। अच्छा अब ये क्या रहा है एक्स माइनस जेड का मतलब 2 - 3 कितना आ गया माइनस का 1, और उसके बाद क्या कह रहा है माइनस का 1 आ गया, और इसके बाद कह रहा है वाई माइनस जेड आप देखोगे वाई माइनस 1 - 3 क्या आ जाएगा माइनस का 2, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड यानी 2 - 3 माइनस, और अगला है y माइनस जेड 1 - 3, 1 - 3 आपका क्या है माइनस, ये क्या बोला है कि डेट इज x माइनस जेड ग्रेटर देन किससे है y माइनस, ये भी राइट है। इसका मतलब सारे ऑप्शन राइट है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन, 1 2 3 4 करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप देखोगे तो ये 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान, ये 15 क्वेश्चन है आपका, तो ये 15 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इफ ए बी सी आर थ्री आर्बिट्री इवेंट देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शो दैट बोथ ए एंड बी अकर बट नॉट सी, ये बिल्कुल देखते ही आप जवाब लगा सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉट का यही मतलब होता है कि ए एंड बी तो है लेकिन सी नहीं है।
इसी तरह से आप देखोगे 16 क्वेश्चन है P1 P2 P3 P4 Q1 Q2 Q3 Q4 R1 R दे रखा R1 R2 R3 4 और S10 का मतलब है PR Q और R I प्लस J प्लस K क्या होना चाहिए 10। तो हाउ मेनी एलिमेंट S10 है, S10 में कितने एलिमेंट्स आपके पास हो सकते, कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंटल S10 है, S10 है में कितने एलिमेंट्स आपके हो सकते। तो आप देखेंगे इसमें कि आप देखोगे इसमें कि हमारे पास जो नंबर है आई जे के, ये आई जे के है। P1 आई आई P1 के अंदर Q के अंदर R के सब के अंदर चार चार है। तो आप देखोगे यहाँ पे तरीका ये कि आई लिख दो, जे लिख दो और के लिख दो। अब आप देखोगे इसके अंदर कि अगर हम आई के अंदर 1 लेते हैं यानी P1 लेते हैं, Q के साथ क्या ले सकते हो मैक्सिमम 4 4 8 1 9 ही होगा, यानी 1 के साथ पॉसिबल है। अगर आई का 1 लेते हो, इसका 2 4 लेते हो तो 6, इसका भी 4 लोगे तो आ जाएगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है तो, राइट। इसी तरह से मान लो आप 3 लेते हो तो इसका 4 लेते हो, इसका 3 लेते हो तो 10 हो जाएगा। मान लो इसका 3 लेते हो, इसका 3 लेते हो, इसका 4 लेते हो तो भी पूरा हो जाएगा। और मान लीजिए इसका 3 लिया, इसके अलावा बस अब 4 अगर आप लेते हो आई का, 4 आई का लोगे तो इसका क्या ले सकते हो, इसका मान लो आपने 2 ले लिया, इसका क्या ले लिया 4 ले लिया। मान लो आपने इसका 4 लिया और इसका मान लीजिए आपने 3 ले लिया, इसका क्या ले लिया 4 ले लिया। तो 4 3 7, इसका क्या लेना पड़ेगा 3 ही लेना पड़ेगा क्योंकि आपको लेना है 10। इसका 4 ले लिया, 4 ले लिया और 2 ले लिया। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 टोटल आपके कितने बन सकते हैं 6 बन सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 6 है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसी तरह से आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 17 में भी कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन के लिए तो तरीका वही है जो आपको बताया था, ए बी सी ले लो और उससे आप इसको एज्यूम करके निकाल सकते। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर इन द डेसिमल सिस्टम विल बी रिप्रेजेंटेड इन द बाइनरी सिस्टम बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हमें कह रहा है मैक्सिमम 3 डिजिट। तो आप जानते हो कि मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999, ये मैक्सिमम। अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के तरीके आपको बताए गए थे कि आप सबसे पहले 2 से 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18 बच क्या गया एक रिमाइंडर यहाँ ले। फिर आप इसको 2 से दो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 फिर आपका एक बचा। फिर आप इसको 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 फिर आपका एक बचा। इसी तरह से आप यहाँ 2 से 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 0 बचा रिमाइंडर। फिर आप 2 से देंगे 2 3 जा 6 1 रिमाइंडर क्या बचा 0। फिर आप देंगे 2 से तो ये आ जाएगा 15, ये बच जाएगा। फिर आप देंगे 2 से तो 2 7 जा 40 और ये क्या बच जाएगा 1। फिर आप दोगे 2 से 2 3 जा 6 ये बच जाएगा 1। फिर देंगे 2 से 2 1 जा 2 ये बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 5 बार 1 है, फिर आपके पास 2 0 है, फिर ट्रिपल 1। तो ऐसा ऑप्शन सी में है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही आपका सही जवाब। क्लियर। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में हम चेक करते हैं क्या दे रखा है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है ध्यान, कह रहा है कि विच व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट बाइनरी इंटीजर एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट बाइनरी इंटीजर। यानी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट अगर बाइनरी इंटीजर की बात करें, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट बाइनरी इंटीजर की अगर बात करोगे, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट बाइनरी इंटीजर क्या होगा तो आपका ये हो जाएगा, क्योंकि आपने ये ले लिया 1 और ये कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट बाइनरी। तो 5 डिजिट बाइनरी की अगर आप बात करोगे तो 5 डिजिट बाइनरी के अंदर ये आपका 2 4 ये आ गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट बाइनरी। इसकी वैल्यू क्या होगी तो 1 के आगे 4 डिजिट है तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 4, ये कितना आ जाएगा 16। अब आप देखोगे क्या बोला है
एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट बाइंड। लार्जेस्ट 4 डिजिट बाइंडिंग की अगर बात करोगे तो ये आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट बाइंड। एक के आगे 3 डिजिट है तो 2 का 3 आ जाएगा, फिर 2 का 2 आ जाएगा, फिर 2 का 1 आ जाएगा, 2 का 6, क्योंकि आपने सीखा था इस 1 के आगे 3 है तो 2 का 3, इस 1 के आगे 2 है 2 का 2, इस 1 के आगे 1 है 2 का, इसके आगे कुछ 2 का 6, तो 2 का 3 क्या होता है 8, 2 का 2 होता है 4, ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो 8 4 12, 12 2 14, एक 15 है, तो ये आपका 16 है और ये आपका क्या आ गया 15। तो 16 और 15 का अगर आप डिफरेंस निकालो तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 16 माइनस 15 1 आ। तो आपका सही जवाब क्या आ जाएगा द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट बाइनरी इंटीजर। यही आपका राइट आंसर है, सी इज करेक्ट आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 90। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन क्या 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एफ ऑन इट डिनोट द 20 क्वेश्चन है, इफ एफ और एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल डाइवर्स ऑफ एन एक्सेप्ट वन, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ सेटिस्फाइंग एफ ऑफ 20 इंटरसेक्शन एफ ऑफ वन। यानी ये डिवाइजर है, तो 20 की अगर हम डिवाइजर की बात करें तो 20 का डिवाइजर क्या होगा, एक्सेप्ट वन, वन को छोड़, तो 1 को छोड़कर इसके डिवाइजर क्या है 2 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 5 है, और फिर क्या है 20 खुद। और 16 की अगर आप बात करोगे तो 16 का भी 1 छोड़ के क्या है 2 है, फिर इसके बाद 4 है, 5 नहीं है 6 में, फिर 8 है और 16। तो आप देखोगे अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन ले तो इंटरसेक्शन में क्या आ रहा आपका, इंटरसेक्शन में क्या आ गया 2 और 4। तो आपने देखा कि इंटरसेक्शन में कितने डिजिट है 2 और 4 2 है, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन, दैट इज 2, यही जवाब राइट है। तो आज के लिए यहीं तक। तो आपने देखा कि ये आपके 20 क्वेश्चन थे और ये सारे क्वेश्चंस एनडीए के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो अगली क्लास में इसके आगे कराएंगे, और जैसा कि हमने बताया है कि फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस फॉर टारगेट एनडीए 2021 के अंदर सारे जो है क्वेश्चंस हम आपको इसी तरह के एमसीक्यू हर चैप्टर के हर टॉपिक के देंगे। और टारगेट हमारा ये है कि आपके 14 नवंबर को आपके एग्जाम है, तो 5-6 तारीख तक पूरा आज 5 तारीख है, आज से हमने स्टार्ट किया है। टारगेट हमारा होगा कि 6 तारीख तक जो आपका पूरे सिलेबस के जितने भी क्वेश्चन हैं हर सिलेबस के क्वेश्चन को जो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करा दे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड और दोस्त को भी बताइए और इसको शेयर भी कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो लाइव क्लास लेना, जो हमारी 10 तारीख से जूम ऐप पे क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसकी फीस 3000 रुपीज फीस है, फुल कंप्लीट कोर्स की ये फीस है। 2 दिन आपकी डेमो क्लास है, 2-2 घंटे डेली क्लास होगी, यानी 2 डेज आपकी 2-2 घंटे की फ्री डेमो क्लास है। तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।